हेलो बच्चों, माय नेम इज रविंद्र। टुडे स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों आज मैं आपको एक वीडियो में बताता हूं कि पॉलिनोमियल चैप्टर्स, फुल चैप्टर इन पॉलिनोमियल इन वन वीडियोस ना। आज एक ही वीडियो में आपको मैं इसका एक शॉर्ट रिवीजन मतलब सुपर रिवीजन करके ये वीडियो है, जिसमें एक वीडियो में आपका पूरा ये पॉलिनोमियल चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। क्लास 10 का आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पॉलिनोमियल ना। बच्चों पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बच्चों पॉलिनोमियल क्या है, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। पॉलिनोमियल ना बच्चों, पॉलिनोमियल जो पॉली माने क्या होता है, मैनी, और नोमियल माने क्या होता है, टर्म्स। तो इस चैप्टर का जो मतलब वो क्या होगा, पॉली मैनी टर्म्स, कई सारे टर्म्स के क्या होते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। कई सारे टर्म्स को जो पॉलिनोमियल्स, अगर उसमें लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री क्या होगी हमारी, जिसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री क्या होगी, 1 होगी। डिग्री क्या होगी बच्चों, डिग्री 1 होगी। जिसकी डिग्री 1 होगी उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, ax प्लस b। उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, ax प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों क्या लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक है। उसमें टर्म कितने होंगे, देखो बच्चों 2 टर्म होंगे इसमें, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री बच्चों क्या होती है, 2 होती है। इसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। बच्चों एक बात और, जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। उसकी डिग्री होगी 1। जिसकी डिग्री 1 होगी उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनता है इसका ग्राफ ना। बच्चों ये हमेशा जीरोस कितने होंगे, इसके 1 जीरो होगा। क्या कितना होगा, 1 जीरो, 1 जीरो होगा, ठीक है। अब हमने एक ही जीरो क्यों काउंट किया, ये इस वाली कहेंगे क्योंकि लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है हमारा क्या होता है, ये 1 वेरिएबल होता है। इसमें हमेशा किस पे टच कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस वाले को हम टच करेंगे। तो इसकी डिग्री, इसकी जीरोस कितने, नंबर ऑफ जीरोस 1 है। अब देखो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, इसकी डिग्री होगी 2। इसकी डिग्री होगी 2। डिग्री 2 क्यों होगी, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक माने, क्वाड माने होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस का c, सॉरी ये नहीं लिखेंगे इसमें, और ले अब b नॉट इक्वल, और क्या होगा अच्छा, a नॉट इक्वल टू 0 होगा इसमें, ठीक है। a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देखो बच्चों जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ये होता है, इसमें भी कंडीशन क्या होगी, a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों अब देखो डिग्री क्या है इसकी, इसकी डिग्री होगी 2 हो गई। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसकी इक्वेशन ये होगी। और इसका एग्जांपल अगर हम दे तो ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं कैसे, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c प्लस 5x प्लस ये लिख लो 12, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बन सकता है, ठीक है। इसके 2 ग्राफ हो गए और ऐसे ही बन सकता है। तो ऐसा ग्राफ क्यों ना, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बच्चे, 2 होंगे नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। अब बच्चा थर्ड जो है हमारी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, उससे देखो डिग्री 2 है तो उसके 3 टर्म होते हैं, डिग्री 1 है तो उसके 2 टर्म है, और डिग्री 2 है तो उसके 3 टर्म हो गए। अब जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 3। कितनी डिग्री होगी बच्चों, 3। डिग्री कितनी होगी उसकी, 3। तो बच्चों उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी, ax स्क्वायर, ax क्यू सॉरी, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस का d। तो ये बच्चों क्या है, हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसका एग्जांपल अगर देखो तो कितना हो जाएगा, ये 7x क्यूब 4x स्क्वायर 8x प्लस 5। तो ये क्या बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से क्या होता है, हमारी पॉलिनोमियल होता है लीनियर
लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं, ये देखो फर्स्ट एक्सरसाइज की बेसिस पे हमको क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ जीरोस पूछे गए हैं। क्या पूछे गए? नंबर ऑफ जीरोस। देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपने इसमें जीरोस बताने हैं। जैसे ये है, ये नहीं सॉरी, एग्जांपल सेकंड ये रहा। तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? भाई नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे, देखो वन वेरिएबल होता है क्योंकि इसमें एक्स होता है, तो जितने भी जो भी हमारा कर्व होगा वो एक्स पे टच करेगा, वो नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 2। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2 है। इसमें कितने? 1 2 3 4, इसमें 4 है। इसमें कितने? 1 2 3, इसमें 3 है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना बच्चों? 3 नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब हम करते हैं मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। वैल्यू ऑफ x एट px इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो बच्चों मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल ना। अगर मेरे को लीनियर पॉलिनोमियल दे रखी है, क्या दे रखा बच्चों? मेरे को लीनियर पॉलिनोमियल, मेरे को क्या निकालना? रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। अगर बच्चों मेरे को लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है तो मेरी इक्वेशन क्या होगी? ax प्लस v। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? px के बराबर होगा बस। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का b बाई a। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चलो एग्जांपल दिया आपको, मैंने एग्जांपल क्या होगा? 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? माइनस का 3/2। तो ये किसकी कंपेरिजन होगा? माइनस का b बाई a। तो बच्चों इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? x की वैल्यू को क्या लिखते हैं यहाँ पे? माइनस का b बाई a को क्या होता है? माइनस का कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है बच्चों, ये कोएफिशिएंट ऑफ x होगा। अगर बच्चों इन केस, अगर आपको सेकंड केस दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या दे रखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो मेरे को क्या मानना पड़ेगा इसमें? देखो मेरे को सम निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो इसमें दी होगी ना ax स्क्वायर bx प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये होगी ना, तो ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देखो बच्चों a b और c, ये क्या मेरा कोएफिशिएंट है? a और b कोएफिशिएंट है, x c क्या हमारा, चलो कोएफिशिएंट मान लेते हैं। और इसी c मेरा क्या होता है? a और b कोएफिशिएंट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेता हूं? कांस्टेंट। ठीक है, और x क्या मेरा? वेरिएबल है। अगर मेरे को क्या निकालना है इसमें? रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, लेट मैंने मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा आर टू कोएफिशिएंट्स ऑफ जीरोस। कोएफिशिएंट नहीं मानेगा बच्चों, इनको क्या लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट मानिए। अब देखो बच्चों, मेरे को रिलेशन बिटवीन निकालना है इन इक्वेशंस के बीच में, तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर बच्चों मेरे को क्या दे रखा है? अल्फा। अगर मेरे को देखो, अगर मैं निकालता हूं इसको, मेरे को क्वेश्चन दे रखी है कोई, अगर मेरे को सम ऑफ द जीरोस निकालना है बच्चों, क्या निकालना है मेरे को? सम ऑफ द जीरोस। तो बच्चों सम ऑफ द जीरोस कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द जीरोस में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा क्या होते हैं? ये रूट होते हैं। अल्फा और बीटा क्या होते हैं बच्चे? रूट होते हैं। जो हम दो इक्वेशन से रूट निकलेंगे उसका अल्फा और बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस का b बाई a। क्या होती है बच्चों? माइनस का b बाई a वैल्यू होती है इसकी। माइनस का b बाई a का मतलब क्या है? जो हमारी a b c ये इक्वेशन है, माइनस का b बाई होगा। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है हमारा? सम ऑफ द जीरो क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, जो सम करने में क्या होता है? अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों? अल्फा इंटू बीटा। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस का c अपॉन a, नहीं सॉरी c बाई a। c बाई a का मतलब क्या है बच्चों? देखो c क्या हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है माइनस, ये सी बाई ए होता है। ठीक है बच्चों, अब ये सी और ए अल्फा और बीटा की वैल्यू इसके बराबर कैसे होती है बताता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल देकर बताता हूं। ठीक है, देखो बच्चों मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। इसमें क्या निकालना मेरे को, देखो इसमें क्या है ना, फाइंड द जीरोस, find the zeros, find the zeros and verify the relation between, and verify the relationship between zeros and the coefficient। जीरो से दी। अब देखो बच्चों मेरे को क्वेश्चन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये 10 की फैक्टर करना पड़ेगा मेरे को, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 करता हूँ 5 और 5, मतलब 2 और 5 आ गया। ठीक है, तो बच्चों क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 7x प्लस का 10, तो x कॉमन आ गया तो x प्लस 2 और सॉरी 5 नहीं आ गया, 5 आ गया यहाँ पे, तो 5 बराबर x प्लस 2, तो कितना जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 5, तो x की वैल्यू -2 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई -5 आ गई। तो मेरे पास बच्चों अल्फा और बीटा कितने आ गए, अल्फा और बीटा मेरे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या -2 है और बीटा की वैल्यू क्या है -5 है। जब सम ऑफ दी, अब देखो क्या करते हैं हम, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा मेरा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या है मेरी -2 और बीटा की वैल्यू क्या -5 है। अब b की वैल्यू क्या बच्चों, यहाँ से देखो a की वैल्यू ये होती है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे लिखता हूँ तो अगर a की वैल्यू क्या है बच्चों मेरी 1 है और b की वैल्यू कितनी है 7 है और c की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, तो माइनस बच्चों -b/a। अब b की वैल्यू कितनी बच्चों हमारी 7, a की वैल्यू क्या 1, तो बच्चों कितना आ रहा है -7 और -7, तो मतलब वैल्यू बराबर आ गई, मतलब वेरीफाई करके अब क्या निकालेंगे, सम निकाल लिया। अब हम क्या निकालते हैं इसका प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा बच्चों c/a ना, अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 -5 और c की वैल्यू कितनी है 10/1, तो ये 10 आ गया प्लस का ये भी 10 आ गया, तो बच्चों ये क्वेश्चन वेरीफाई करके। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से क्वेश्चन करने पड़ते हैं ना, तो रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, देखो मेरे को 2 एक्सरसाइज मैंने खत्म करा दी आपकी, इस टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, ये मतलब ये रिवीजन कराया मैंने, तो ये 2 एक्सरसाइज इसमें ही हो जाएंगी। और आपको ये एक और क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है मेरे को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके जीरोस दे रखे हैं मेरे को, मतलब जीरोस दे रखे हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन दे रखी है और मेरे को क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है उनका, जो भी फाइंड द इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन बना सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल। बच्चों क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब डिवीजन एल्गोरिथम द पॉलिनोमियल मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना होता है हमको। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या होता है हमारा डिविडेंड होता है, फिर क्या होगा डिवाइजर होगा, इनटू कितना होता है क्वोशिएंट होता है, प्लस क्या होता है रिमाइंडर होगा। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं px, इसको क्या बोलेंगे बच्चों gx बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे qx बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे बच्चों rx बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके बेसिस पे हमको इस वीडियो वाली एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल। तो इसके बेसिस पे हमको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपको मैं करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, जो कि क्या बोल रहा है, डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1
बाय एक्स। तो शुरू कैसे करेंगे हम, 2x स्क्वायर 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब देखो मेरे को फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन चाहिए, तो फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन कैसे निकलता है, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन कैसा आएगा बच्चों, देखो 2x स्क्वायर, तो मैं फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से डिवाइड करता हूँ उसको और डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को, तो वैल्यू कितनी आई 2x आ गई, तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा 2x, तो 2x से इसको डिवाइड करके कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x कैंसिल आउट, तो कितना आएगा माइनस का x प्लस 1। अब सेकंड टर्म क्या आएगा, सेकंड टर्म ये माइनस का x, सेकंड टर्म कितना आएगा बच्चों माइनस का x और x कितना है माइनस का 1, तो सेकंड टर्म कितना है माइनस का, तो करेंगे सिर्फ माइनस का x और माइनस का, तो बच्चों प्लस हो गया, ये प्लस हो गया प्लस करते हैं, तो बच्चों ये डिवाइड हमने इससे किया, तो ये क्या आ गया मेरा रिमाइंडर आ गया। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। एक और इसमें जो क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको और करके दिखाता हूँ आपको, इसके बेसिस पे मतलब ये पूरा चैप्टर आपका। देखो बच्चों ये मेरे पास जो एंकर क्वेश्चन है इस सेक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हमने इतना भी पढ़ के रिवीजन कर लिया तो हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा विद इन 1 आवर। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है बच्चों ये। तो अब देखो मेरे पास 2 जीरोस मेरे पास दे रखे हैं, वी हैव 2 जीरोस, वी हैव 2 जीरोस, क्या दे रखा है √2 एंड माइनस का √2। देखो बच्चों फाइंड द ऑल द जीरोस, मेरे को 2 जीरोस गिवन है, 2 जीरोस और निकालनी है, 2 जीरोस और निकालनी है, तो मेरे पास क्या दे रखा है px की वैल्यू दे रखी है, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए gx की वैल्यू चाहिए, तो gx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनका क्या करते थे सम करते हैं फर्स्ट टर्म उसके साथ, तो करेंगे तो मेरे पास जीरोस कैसे आएंगे, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगे बच्चों, एक वैल्यू आ जाएगी x का माइनस का √2 और एक वैल्यू आ जाएगी x प्लस का √2। तो अगर बच्चों इस इक्वेशन को मैं देखो इस मैंने क्या डाला, इसको x इसको माइनस किया, इसको ही माइनस किया, तो ये इक्वेशन आ गई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस का 2। तो बच्चों ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, gx की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई बच्चों gx की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को gx की वैल्यू आ गई है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मेरे को 2 जीरोस और निकालने हैं, 2 जीरोस निकालने तो मेरे पास वैल्यू कितनी देगी 2x की पावर 4 3x क्यूब 3x स्क्वायर 6x और -2। ठीक है, ये बन गया x स्क्वायर का माइनस का 2। अब देखो फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, हमको सबको पता है किससे निकालना होता है, 2x की पावर 4 और x स्क्वायर से काट देंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर आएगा। तो बच्चों कितना आ गया यहाँ पे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा ये 2x की पावर 4 और ये कितना आएगा माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से साइन चेंज कैंसिल आउट, ये माइनस का 3x क्यूब और ये बच्चों कितना आएगा ये प्लस का x स्क्वायर 6x और माइनस का 2। अब बच्चों देखो सेकंड टर्म कैसे आएगा क्वेश्चन का, सेकंड टर्म कितना आएगा माइनस का 3x का क्यूब को डिवाइड करते हैं हम x स्क्वायर से, तो बच्चों कितना आएगा ये x स्क्वायर तो कितना आएगा माइनस का 3x, तो सेकंड टर्म कितना है माइनस का 3x, तो इससे करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3x क्यूब और माइनस का 6x। ठीक है बच्चों, साइन चेंज कर देंगे काट देंगे और यहाँ पे कितना आएगा x स्क्वायर और यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 6, ये प्लस का 12x माइनस का 2। अब बच्चों थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म कितना होगा x क्यूब x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किससे x स्क्वायर से, तो कितना आएगा बच्चों 1, तो थर्ड टर्म क्या आ गया 1 आ गया। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर, ये बच्चों क्या था x था और ये माइनस का, सॉरी बच्चों ये माइनस माइनस ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये कितने का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ना ये माइनस का 2 है और माइनस 1 से तो माइनस का 2 यहाँ पे, तो ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस कैंसिल, तो रिमाइंडर कितना है बच्चों 0। तो बच्चों रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। अब मेरे पास 2 जीरोस आ गए, 2 जीरोस और निकाली तो मेरे पास क्या आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन क्या आ गया यहाँ पर लिखता हूँ 2x प्लस 1। अब देखो बच्चे 2 जीरोस तो मेरे पास थी, 2 जीरोस और निकालेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चे देखो 2
अगर मैं यहाँ से 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ गया, 2 और 1 का फैक्टर करना पड़ेगा ना मेरे को उसको, तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेगा, x माइनस 1, सॉरी सर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ माइनस 1 बचेगा, यहाँ भी माइनस का 1 बचेगा, तो x माइनस 1 और यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, सही। तो कितना बचेगा 2x माइनस का 1, तो x की वैल्यू ये 1 आ गई और ये x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2 आ गई। तो मेरे पास जीरोस नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस आर √2 माइनस √2 1 माइनस का 1/2, ठीक है। तो बच्चों ये था इसको करने का तरीका ना, इस चैप्टर को। तो बच्चों ये चैप्टर सिंपल सा तरीका था, मैंने इसका आपको बेसिक्स बता दिए। 1 चैप्टर में शॉर्ट रिव्यू में कराया ये, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ आएगा नहीं, ये सिंपल चैप्टर, आपके 3 से 4 नंबर पक्के इस चैप्टर से, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।